हेलो फ्रेंड, सत्यन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज कुछ क्वेश्चन लेके आया है साधारण विद्युत उपकरण चैप्टर से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में लगी मोटर की सुरक्षा हेतु प्रयोग किए जाने वाले अवयव होते हैं। तो सुरक्षा हेतु जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या क्या लगाया जाता है, रिले लगाया जाता है और क्या लगाया जाता है, ओवर लोड रिले, कैपेसिटर, क्या क्या लगाया जाता है। एक नंबर में जैसे रिले, कैपेसिटर, रिले लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है और ओवरलोड प्रोटेक्टर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर में लगी मोटर, जो कंप्रेसर लगा होता है उसमें जो मोटर लगा होता है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या लगाया जाता है, रिले लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है और ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में जो मोटर लगा होता है उसकी सुरक्षा कौन करता है। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, रिले, कैपेसिटर और ओवरलोड प्रोटेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखे की गति परिवर्तन करने के लिए पंखे की गति परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त अवयव है। जैसे फैन होती है, सीलिंग फैन, उसमें जो गति को परिवर्तन करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, तो हम लोगों ने ये जानते हैं, ये सरल है, क्या, रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। यानी गति को क्या करते हैं, कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेगुलेटर। किसका प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, खाद्य मिक्सर में ब्रश के खाद्य मिक्सर में ब्रशों के घिस जाने का ब्रशों के
घिस जाने का घिस जाने का लक्षण है। जब खाद्य मिक्सर में कार्बन जो ब्रश लगे होते हैं वो यदि घिस जाते हैं तो उसका कौन सा लक्षण दिखाई देने लगते हैं हमको? कौन सा लक्षण दिखाई देने लगते हैं? जब ये ब्रश घिस जाते हैं तो क्या होने लगता है? कम्यूटेटर पर स्पार्क करने लगता है। क्या होता है? देखिए दो तीन कारण दिखने लगते हैं हमको। कम्यूटेटर पर स्पार्क, दूसरा क्या होता है? कम्यूटेटर पे स्पार्क दिखाने लगता है। उसके बाद क्या होता है? मोटर कम समय में गर्म हो जाना। मोटर कम समय में गर्म हो जाना। और क्या होता है? मोटर कम समय में गर्म हो जाता है। और क्या होता है? मोटर आवाज करने लगता है। मोटर क्या होता है? मोटर आवाज करने लगता है। यानी जब हमारा खाद्य मिक्सर का ब्रश घिस जाता है तो हमको ये तीन लक्षण उस मोटर में दिखाई देने लगता है। पहला क्या होता है? ये स्पार्क करने लगता है। क्या कम्यूटेटर के पास क्या होता है? स्पार्क करने लगता है। दूसरा क्या होता है? मोटर जब हम कम समय के लिए भी चलाते हैं तो क्या होता है? अधिक गर्म हो जाता है। और तीसरा क्या होता है? मोटर आवाज करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? खुले प्रकार के तंतु वाले, चौथा नंबर क्वेश्चन, खुले प्रकार के तंतु वाले, खुले प्रकार के तंतु वाले तापक का आधार डैश प्रकार के होते हैं। यानी जब खुले प्रकार का तंतु यानी तापक के लिए बता रहे हैं हम, क्या है? तापक, इसलिए टेम्परेचर के लिए बता रहे हैं तो बता रहा है कि खुले प्रकार के तंतु वाले तापक का आधार किस चीज का बना होता है। जैसे हीटर में क्या, हीटर क्या है? खुले प्रकार का तंतु वाले तापक है। यानी कि हम उसको वहां पे जो वायर लगाया जाता है वो हम देख सकते हैं। वही बता रहा है कि ये खुले प्रकार का तंतु वाले तापक में प्रयुक्त जो किया जाता है उसका जो आधार होता है वो किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होना चाहिए? चीनी मिट्टी का। इसका आंसर होगा चीनी मिट्टी। किस चीज का बना होना चाहिए? चीनी मिट्टी का बना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत उपकरण के घरेलू विद्युत उपकरण घरेलू विद्युत उपकरण के कार्य करने का आधार, कार्य करने का आधार होता है। यानी जो हम घरेलू विद्युत उपकरण करते हैं
वो उसका जो आधार होता है मुख्य रूप से वो क्या होता है। तो इसका आधार क्या होता है, या तो मैग्नेटिक टाइप होता है या तो ताप के आधार पे होता है। जैसे मोटर है, मोटर क्या है, मैग्नेट के आधार पे कार्य करता है। हीटर है तो वो क्या कर रहा है, ताप के आधार पे काम कर रहा है। गीजर है तो वो क्या कर रहा है, ताप के आधार पे काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर है तो वो क्या कर रहा है, मैग्नेट के आधार पे काम कर रहा है। मिक्सर है तो वो क्या कर रहा है, मैग्नेट के आधार पे काम कर रहा है। तो मुख्य रूप से इसका आधार क्या होता है, मैग्नेट यानी चुंबक, और क्या होता है, ताप। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चुंबकीय आधार और तापमान आधार। यानी ये दो तरफ से कार्य करता है, या तो चुंबक के आधार पे कार्य करता होगा या तो फिर ताप के आधार पे कार्य करता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीजर के अंदर डैश होते हैं। गीजर के अंदर डैश लगे होते हैं। गीजर के अंदर क्या लगे होते हैं, वो क्या लगे होते हैं, इमर्शन रड होते हैं या तो उसका वायर होते हैं। क्या लगे होते हैं गीजर के अंदर, फिलामेंट या इमर्शन रॉड। फिलामेंट या इमर्शन रॉड। क्या लगे होते हैं गीजर के अंदर, फिलामेंट लगे होते हैं या फिर इमर्शन रॉड लगे होते हैं। इसी के द्वारा के जहाँ पे फिलामेंट लगे होते हैं, फिलामेंट के द्वारा ही गीजर के अंदर क्या होता है, पानी गर्म होता है या इमर्शन रॉड लगे होते हैं। और इमर्शन रॉड के अंदर में भी क्या लगे होते हैं, फिलामेंट लगे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होते हैं। जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो मोटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला मोटर कौन सा होता है, वो सिंगल फेज का होता है और वह जो है इंडक्शन मोटर होता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।